आज आपको जो है ना गुरुजी का प्रकाश पर्व और बाबा साहब की 132वीं जयंती जो ज्वाइंट जो मनाई गई है, आज जो ज्वाइंट करने का एक मेन रीज़न क्या है? आज संत स्वामी श्री गुरुदास महाराज की 640वां जयंती समारोह एवं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 132वां जयंती समारोह जो संयुक्त रूप से मनाया जा रहा है। मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे महापुरुषों ने जो संदेश दिया है, शिक्षा का जो संदेश दिया है, उसको जन जन तक पहुँचाने का हमारा धर्म और कर्म बनता है कि हम उस शिक्षा को हर नागरिक तक पहुँचाएँ, नागरिक जागरूक हो, नशे से मुक्त हो और समाज का विकास हो। किस प्रकार की आज की न्यूज़ में देखा जाए तो किस प्रकार का विकास होना ज़रूरी है? विकास तो बुद्धि का विकास होना जरूरी है। अगर लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे तो अपने आप विकास हो जाएगा, शिक्षित हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा, संगठित हो जाएंगे तो विकास हो जाएगा। अगर संघर्ष करेंगे समाज के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे तो जीवन का विकास होगा। संगठित के लिए साहब काशीराम ने एक बहुत बड़ा एक मिशन इस देश के अंदर चलाया, उस पर क्या कहेंगे? साहब काशीराम ने जो किया अच्छा किया, समाज को जोड़ा, बहुत समाज जो है आज जागरूक है। उस जागृत की जो उनकी जो प्रेरणा थी उसको भी हम दिन रात लगातार उस शिष्य के लिए आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। जो परंपराएं थी समाज की वो चरम सीमा पर थी, ये समझ सकते हैं हम। उस स्थिति और परिस्थिति में गुरु महाराज जी ने काम किया। मैं अगर कहूँ कि गुरु महाराज जी साक्षात अवतरित होकर के आए समाज में समरसता लाने के लिए, ये भी कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है कि उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सबन को अन्न, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड उनका क्या है, ऐसा चाहूं राज्य में जिसमें मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब संग वैसे रविदास रहे प्रसन्न। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। और इस कॉन्सेप्ट में अभी जी कई देशों के संविधान बने हैं, कई देशों के इसी कॉन्सेप्ट पे, जो गुरु महाराज ने इतने साल पहले कहा है। ऐसे महाराज जो ईश्वर और भक्त की जो दूरी को इतनी कम कर देते हैं, जो कहते हैं तो ही मोही मोही तो ही, तो अंतर कैसा, यानी भगवान और भक्त की दूरी का जो अंतर है इतना कम कर दिया है उन्होंने कहा है कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनी कटिल जब तरंग जैसा। अर्थात जिस भाव से उन्होंने कहा होगा वो भाव ये रहा होगा कि ईश्वर की लगन में लगने के बाद महाराज जी कहते हैं कि मैं इतना लीन हो जाता हूं कि मुझे पता नहीं होता, मुझे तो ऐसा लगता है आप मैं बना गया हूं, आपका अंश हूं मैं। जैसे कनिक कटिल जो सोना होता है, सोने को तोड़ करके जब बना करके उसका जो आभूषण होता है, अगर दोबारा हम उसको सोना बनाए तो सोना बन जाता है, यानी सोने से आभूषण बना और आभूषण से ही वापस वो सोने में अवृत हो गया। फिर वो कहते हैं तरंग यानी जो समुद्र की जो लहरें हैं, वो लहरें आती हैं और लहरें टकरा करके वापस वो समुद्र में समा जाती हैं। यानी मैं और हम सब एक ईश्वर के, जिस ईश्वर के ऊपर बैठे सबने उनको ही तो बनाया है। फिर ऊंच नीच बड़ा कहाँ है, कितना बड़ा संदेश महाराज ने दिया है, कितना बड़ा कॉन्सेप्ट महाराज ने दिया है, और वो कॉन्सेप्ट लेकर के ही हमारे इसमें आए। मैं ये बताना चाहता हूँ, शायद बहुत सारे अपने ऐसे लोग भी हैं, शायद गुरु महाराज जी को ज़्यादा ना पड़ा हो। समकालीन के जो राजा थे और जो ऐसे राजा थे जो जिनका डंका पूरे देश में बजता था, वो सब राजाओं ने गुरु जी को अपना गुरु माना। राणा सांगा से लेकर के मीराबाई तक महाराज जी कह रहे 52 राजा थे। महाराज जी ने कहा 52 राजा ऐसे थे जिन्होंने उनको अपना गुरु माना। कैसे समय पर गुरु माना, जब ये छूत कहाँ थी, चरम सीमा पर थी, चरम सीमा पर, जो अतिशोक्ति वाली बात की थी। और उस समय पर तो उनका जो जीवन और जो उनका जो प्राण जीने का साक्षात रहा हो, किस प्रकार से रहा होगा, इसकी कल्पना हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं।
उन्होंने सदा कर्म को महत्व दिया। जो कर्म है उसको महत्व इसलिए दिया कि एक बार के बाद बाबा साहब की तस्वीर है, वो तो किसी की तस्वीर हुई नहीं आज तक। महात्मा बुद्ध की जितनी तस्वीरें आई हैं अभी तक खुली आंखों की कोई नहीं, सिर्फ बाबा साहब ने पहली तस्वीर महात्मा बुद्ध की खुली आंखों से बाबा साहब ने बनाई। बाबा साहब की अपनी निजी लाइब्रेरी में 50,000 से ज्यादा पुस्तकें हैं। इतना बड़ा हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लेके जाने की जरूरत है। एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को पढ़ने की जरूरत है। आप कितना ही पढ़ लीजिए, वो 3 मंत्र याद रखिए। उन्होंने कहा शिक्षित बनो, उन्होंने कहा है संगठित रहो, उन्होंने लास्ट में कहा संघर्ष करो। वो ये कड़ी पहले भी तो हो सकती थी, वो कहता है संघर्ष करो, शिक्षित बनो, ऐसा भी हो सकता था। 1857 में युद्ध हुआ हमारा, आजादी की पहली जो लड़ाई 1857 में हुई ना, वो 1857 की जो लड़ाई है वो फेल क्यों हुई? उसका फेल का कारण तो कोई योजना से नहीं लड़ी गई, संगठित होकर के नहीं लड़ी गई। इसलिए बाबा साहब ने कहा है पहले शिक्षित बनो। जब आप शिक्षित हो गए तो संगठित होने की शक्ति आपके अंदर कई गुना बढ़ेगी। जब संगठित होने की कई गुना शक्ति बढ़ेगी और एक काम को, एक लक्ष्य को लेकर के एक भेदोगे तो वो लक्ष्य भेदा जाएगा। जब संघर्ष की बात कही है उन्होंने, इसको पहचानने की जरूरत है, इसको जानने की जरूरत है, इसको मानने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट है बाबा साहब का। बाबा साहब के बारे में और बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं आपके बीच में। बाबा साहब तो छोटी सी उम्र में थे, उनके जो अध्यापक थे, अध्यापक ने अपनी पुस्तक दी। कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। मुझे लगता है आज की बाबा साहब की जयंती है, अफजल की जयंती में पूरी तरह श्रद्धांजलि होगी। मेरा सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य। तो हमें ये महापुरुष दुख का कारण है और कारण का निवारण है, और निवारण के लिए मार्ग चाहिए, मार्ग। तो इन्हें मार्ग दिया था मनुष्य को, पूरे संसार को मार्ग दिया था। वो चाहे किसी भी व्यवस्था को मानता हो,